तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाएंगे वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर कराएंगे। ठीक है, मुख्य फसल होने के बाद में अब क्या होता है, तो ये हो गई उस समय की मुख्य फसलें। अब मुख्य फसल होने के बाद में क्या होता है, उस समय अन्न को क्या कहा जाता था, ब्रह्म। क्या, अन्न को ब्रह्म कहा जाता था। और अन्न से ही सृष्टि में, अन्न से ही यानी कि कोई जीव हो, जंतु हो, अन्न खा के ही अपने आप को तरोताजा महसूस करता था। अब उस समय की अगर मैं बात करूं तो उस समय अन्न को ब्रह्म कहा जाता है। और ब्रह्म की जो जानकारी है वो किस में है, तो वो देखो तैत्तिरीय उपनिषद में कही गई है। और तैत्तिरीय उपनिषद क्या है, उस समय यजुर्वेद का उपनिषद था। ठीक है ना। और हल को क्या कहते थे, देखो मैं यहाँ पे ये चीज में लिख देता हूँ। अन्न को क्या कहा गया भाई, अनाज। अनाज अनाज को क्या कहा जाता है, अन्न। और अन्न को कहा गया ब्रह्म। और ब्रह्म की जो जानकारी यानी कि जो उल्लेख में हमें मिलता है, तो मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, उपनिषद में मिलता है। और तैत्तिरीय उपनिषद किसका उपनिषद है, तो यजुर्वेद का उपनिषद है ये। ठीक है, ये चीज आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। ठीक है, अब ये जानकारी आप लोगों को कृषि से संबंधित अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब ये बात करूं देखो हल की, हल को क्या कहा गया है, शीर। किसमें, यजुर्वेद में। भाई कृषि किससे की जाती थी, तो वो की जाती थी हल, है ना। और हल को क्या कहा गया, यहां लिख देता हूं। ठीक है, देखो कृषि करने के लिए क्या था, हल। ठीक है, और हल को क्या कहा गया, शीर। शीर किसमें कहा गया, इसका उल्लेख किसमें मिलता है, तो इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमें यजुर्वेद में। मैं सारी वो चीजें जानकारी देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को जो कि पेपरों में ज्यादातर पूछी जाती है या पूछी जा सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इससे कृषि से संबंधित जानकारी। तो देखो अथर्ववेद में भी कृषि और हल को, है ना, अथर्ववेद में भी जानकारी निकल के आती है। वो ये आती है कि उस समय पृथ्वी ने भी, है ना, यानी कृषि और हल को किसने जन्म दिया था। यानी बात करें कि भाई ये जो कृषि है और इसको जोतने वाला, यानी कृषि की जो बुवाई होती है इसमें लगने वाला जो हल है उसको जन्म किसने दिया था, तो पृथ्वी ने कृषि और हल इन दोनों को जन्म दिया था। इसका उल्लेख किसमें है, तो इसका उल्लेख मिलता है हमें अथर्ववेद में। ठीक है, ये तो होगी भाई कृषि से संबंधित जानकारी। अब जो हम आप लोगों से साझा करेंगे वो जानकारी साझा करेंगे सिंचाई। ठीक है, सिंचाई। अब देखो भाई सिंचाई से संबंधित हम जानकारी, ये क्या थी, ये थी कृषि से संबंधित। ठीक है, क्या थी, कृषि से संबंधित जानकारी। ठीक है, कृषि से संबंधित। आप सिंचाई की बात करें तो देखो उत्तर वैदिक काल में अगर मैं सिंचाई की बात करूं तो सिंचाई के साधनों में क्या था, सबसे पहले था वर्णाकूप और कुवल्य। क्या था, सिंचाई के साधनों को क्या कहा जाता था, वर्णाकूप और कुवल्य। अब ये क्या थे, यानी कुएं, है ना। क्या थे, सिंचाई के साधनों में क्या थे, सबसे पहले वर्णाकूप और केवल्य, और कुवल्य। ये थे सिंचाई के साधन। कौन कौन से, वर्णाकूप और कुवल्य, ये थे मुख्य रूप से सिंचाई के साधन। ठीक है ना। अब हमें सिंचाई के साधनों को ये जानिए, एक तरीके से कुएं थे, है ना। अब खाद के रूप में उस समय भाई कृषि पैदा करने के लिए पहले कृषि होती थी। कृषि के लिए क्या करते थे, 4 तरह की क्रियाएं। उसके बाद में हल के द्वारा ये सारी चीजें होती थी। कौन कौन सी फसलें होती थी वो जानकारी आप लोगों से साझा हो गई। अब इसके बाद में क्या, वो सिंचाई की है। अब सिंचाई जो वो लोग करते थे उत्तर वैदिक काल में, तो वर्णाकूप और कुवल्य के द्वारा कीते थे, एक तरह के नलकूपों के द्वारा, कुओं के द्वारा। ठीक है, अब इसका जो उल्लेख हमें मिलता है, ठीक है ना, किसका, सिंचाई में किसका मिलता है, तो ये हमें जानकारी वर्णाकूप और कुवल्य की जानकारी भी हमें अथर्ववेद में देखने को मिलती है। बात करें खाद,
अब उस समय भाई जब कृषि हो गई, अब उसकी सिंचाई हो गई, सिंचाई होने के बाद में क्या हुआ, खाद। अब खाद उस समय किस चीज का था, तो ये रासायनिक खाद तो थे नहीं कोई, तो उस समय थे पशुओं का गोबर, ठीक है ना, क्या था, गोबर। और गोबर का ही खाद को उस समय क्या करते थे, खेतों में, यानी भूमि में ले जाकर गेरा जाता था, ठीक है। तो गोबर के खाद को उस समय क्या कहते थे, सकृत और करीसु, ठीक है ना। तो सिंचाई के बाद में क्या गया, खेतों में गेरा गया गोबर, है, खेतों में गोबर गेरा गया। अब गोबर जो गेरा गया तो गोबर को क्या बोले, सकृत, सकृत और करीसु, ठीक है, सकृत और करीसु उस समय कहा गया। किसको कहा गया, ये गोबर के खाद के नाम हैं जो उस समय प्रयोग में लाए जाते थे। अब ये आपको अच्छी तरह समझ में आगे होगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अति विशिष्ट, है ना। और अब देखो उस समय क्या था, अब भैया खेती हो गई, खेती में लगने वाले हलों की जानकारी हो गई, फसलों की जानकारी हो गई, सिंचाई के साधनों की जानकारी हमें मिल गई। उसमें हम खेती में आर्य लोग कौन सा गोबर गेरते थे और उस गोबर के खाद को क्या कहा जाता था, इसकी जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगी। अब देखो जब खेती होती थी तो अब क्या करते थे आर्य लोग, भाई जिस प्रकार धार्मिक अनुष्ठान कृषि के लिए किए जाते थे, तो अब इस फसल को बचाने के लिए भी भगवान से प्रार्थना की जाती थी, हैं। और भगवान से प्रार्थना की जाती तो अति विशिष्ट और अनाविशिष्ट क्या थे, अति विशिष्ट अनाविशिष्ट यानी प्रलय, अकाल, बारिश, तूफान, ठीक है ना, बाढ़, इन सब से बचने के लिए भी मंत्रों का प्रयोग किया जाता था। क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान बोने से पहले धार्मिक क्रियाएं करना और फिर इनके बचाव के लिए भी मंत्रों का उच्चारण करना, तो क्या था, इन सभी की जानकारी किस में बताई मैंने आपको, अथर्ववेद में थी, ठीक है ना। अब उस समय क्या थे, अकाल भी पड़ते थे भाई, ठीक है ना, अगर बारिश नहीं होती थी तो अकाल पड़ते थे, और अकाल को आप सभी लोग जाते थे, है ना, दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष नहीं, दुर्भिक्ष कहा जाता था ना। और दुर्भिक्ष के उल्लेख भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन किस में मिलते हैं, ये मानने वाली बात है, क्योंकि पेपरों में ये चीज पूछी जाएगी। तो भैया देखो कृषि करने के बाद कृषि को बचाने के लिए भी, है ना, तो मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, वो उच्चारण था अथर्ववेद में। अब उसके बाद में क्या था, देखो मैंने आपको बताया अकाल पड़ते थे, है ना, अकाल उस समय पड़ते थे, अकाल को क्या, है ना, दुर्भिक्ष कहा जाता था। और इसका जो उल्लेख किसमें है, तो देखो छंदोग्य, छंदोग्य, ठीक है, छंदोग्य उपनिषद में है। और छंदोग्य उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद किसका उपनिषद है, तो वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो भैया सामवेद, ठीक है, किसका है, तो सामवेद का, लिख लेना, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में जो अकाल यानी जिनको हम दुर्भिक्ष कहा जाते थे, वो छंदोग्य उपनिषद में इसका उल्लेख है, जो कि सामवेद का एक उपनिषद है, ठीक। अब देखो क्या होता है, आर्य लोग, छंदोग्य उपनिषद में भी है, सामवेद का है। और तैत्तिरीय उपनिषद क्या है, ये यजुर्वेद का है, इसमें भी इस चीज की जानकारी है, तो वो भी लिख देता हूं। तो यहाँ पर देखो इस चीज की जानकारी किसमें भी है, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय उपनिषद, तो ये किसका है, ये यजुर्वेद का, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये भी आपको समझ में आ गई होगी अब, ठीक है। ये सारी चीजें आप नोट कर लेना, मैं हर चीज वो बताने की कोशिश करूंगा जो पेपरों में पूछी जा सकती है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, और देखो अन्न ही ब्रह्म है, इसी से सभी प्राणियों की क्या है, उत्पत्ति हुई है। ये मैं अभी जानकारी आप लोगों को कह रहा ना, अन्न ही ब्रह्म है, इसका जो उल्लेख है तैत्तिरीय उपनिषद में, जो कि यजुर्वेद का एक उपनिषद ग्रंथ है, ठीक है। अब इसमें यानी अन्न ही ब्रह्म है और अन्न ही से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, ये जानकारी इसमें हमें मिलती है। अब देखो बात करते हैं, आर्य लोगों को ये हो गया पता आपको कि देखो कितने प्रकार की हम क्रियाएं करते थे कृषि के लिए, फसल बहुत सारी थी, कौन कौन सी फसलों की इन लोगों को जानकारी थी। बात करते हैं, देखो उस समय
क्योंकि उत्तर वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल 3 वेदों का काल है, जो कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का काल है। तो आर्य लोग जो थे बहुत सारी फसलों में भी बहुत सारे चावलों की किस्मों से परिचित थे। क्या थे? यानी ये बहुत सारी चावलों की फसलों से परिचित थे। ये जो धान है यानी ब्रीही की जो फसल है, यानी धान यानी चावल की जो फसल है, तो अनेक प्रकार के चावलों की जानकारी इन लोगों को थी। तो देखो यजुर्वेद में हमें 5 प्रकार के चावलों की यानी फसलों की यानी चावलों की 5 प्रकार, यहां लिख देता हूं 5 प्रकार के चावल और फसल लिख देता हूं। ठीक है, चावल की फसल का जानकारी। ठीक है, चावलों की फसल, 5 प्रकार के चावलों की फसल की जानकारी है तो किसमें है? यजुर्वेद। ये चीज आप नोट करते रहना मेरे प्यारे साथियों, कभी आप कहोगे ये चीज तो लिखवा ही नहीं कभी। तो 5 प्रकार के चावलों की जानकारी यानी 5 प्रकार के चावलों की फसलों की जानकारी उत्तर वैदिक काल के आर्य लोगों को थी। और ये कौन कौन सी थी? तो महाबीरी, कृष्णबीरी। तो 5 प्रकार की कौन कौन सी थी? तो महाबीरी एक चावल हो गया, दूसरे चावल जो था वो कृष्णबीरी। ठीक है ना, तो दूसरा क्या था? एक हो गया महाबीरी, दूसरा हो गया कृष्णबीरी, और चौथा था शुक्लबीरी और आशुधान्य। कौन सा? बिरही और आशुधान्य और समन। क्या था? सॉरी, हायन, समन नहीं, हायन। ये थे चावलों के प्रकार। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। आइया, तो उत्तर वैदिक काल में जो 5 प्रकार के चावलों की फसलों की जानकारी हमें यजुर्वेद में मिलती है वो कौन कौन से थे? तो वो थे महाबीरी, कृष्णबीरी, शुक्लबीरी, आशुधान्य और हायन। ये एरो का निशान ये लगा दिया। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे भैया इनकी जानकारी हमें उस समय के आर्य लोगों को थी। ठीक है, अब इसके बाद देखो इन्हें, ये हो गई यजुर्वेद की बातें। अब मैं इसी प्रकार में करूं तो आर्य लोगों को और 2 प्रकार के चावलों की जानकारी थी, जिसका नाम था, एक का नाम था बिरही, बिरही माने धान, और दूसरा जो था वो था तंदुल। क्या था? बिरही और तंदुल। अब ये जो चावलों की फसलें हैं ये 2 प्रकार की फसलें हैं। अब मैं लिख दूं 2 प्रकार की फसलें। देखो हमें यजुर्वेद में क्या मिलता है? आर्य लोग 5 प्रकार की फसलों के बारे में, चावलों की फसलों के बारे में जानते थे। उसी प्रकार 2 प्रकार की फसलों की जानकारियां हमें और मिलती हैं। वो मिलती हैं, एक फसल थी चावल की बिरही, एक थी तंदुल। और ये किसमें मिलती है? तो ये जो मिलती है ये मिलती है अथर्ववेद में। ठीक है, आप लोग अब अच्छी तरह समझ गए होंगे। दोनों ही जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी।